तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल। हमने पीडी चैप्टर का पीडी मैथ का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। उसमें हमने 1.1 तो कर ली थी, इसके एग्जांपल कर लिए थे। अब यहाँ पर हम 1.2 के एग्जांपल करेंगे, ठीक है। इस पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव किया था, इसमें हम आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करेंगे, ठीक है। आपको है ना ये फॉर्मूला याद रखना है, बस यहाँ से आप एक बार ये याद कर लें, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये हमें दे रखा है, फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द फंक्शन फ्रॉम द रिलेशन। तो इसी ये हमें गिवन रिलेशन दे रखा है और इधर से हमें ये वाला फंक्शन, पूरा का पूरा फंक्शन है, f का फंक्शन है ये, इसे हमें रिमूव करना है। तो वो कैसे रिमूव करेंगे इसको हम नोटबुक पे समझ लेते हैं। तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ फटाफट। z इज इक्वल टू में y का स्क्वायर टू f फंक्शन ऑफ 1 में x log y। तो ये हमारी गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन है। इसको हम करते हैं पार्शली विद, इसको हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट को पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका करेंगे, देखो कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स, वाई है एक्स का है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो प्लस में 2f-1 में एक्स प्लस में log वाई। अब इसके अंदर का करेंगे ये देखो वाई का सारा कांस्टेंट मतलब ज़ीरो हो जाएगा ये। इसका 1/x का देखो 1/x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो इसकी पावर हम इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसकी पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर एक घट जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको पूरे को, यानी कि -1 में एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऐसे ही लिखेंगे -1 में एक्स का स्क्वायर, और जब इसका करेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सिंपली लिख सकते हैं इस तरीके से, 2f 1 में एक्स प्लस में log वाई, ठीक है, log वाई माइनस में 1 में एक्स का स्क्वायर। अब इसको एक्स का स्क्वायर वहाँ पर ले चलते हैं, कर्ल जेड यहाँ पर माइनस का साइन साथ में 2f, यहाँ पर क्या बचा 1 में एक्स प्लस में log वाई, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे हम फर्स्ट वाले का, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया पार्शली, अब एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसका करते हैं कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई, इसका करेंगे तो 2y पावर आगे आ जाएगी। जब इसका करेंगे तो 2f-1 में x, ये इसका ये साइन एक बार डेरिवेटिव होता है ना, 1 में log y। अब अंदर वाले का करेंगे, जब अंदर वाले का करेंगे ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और जब इसका करेंगे तो 1 में y, log y होता है 1 में y। अब क्या करते हैं, इस y को हम उधर भेज देते हैं, कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई यहाँ पर पड़ा था, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया। यहाँ से हम 2y को भी कॉमन लेकर इस साइड भेज देते हैं, ठीक है। बचा यहाँ पर 2f-1 में x प्लस में log y, ठीक है। जो ये हमारी x की जो वैल्यू आई थी इसको सेकंड मानते हैं, इसको थर्ड मानते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं जो ये हमारी सेकंड है, ये जो सेकंड आई और ये जो थर्ड आई, सेकंड और थर्ड को हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद -x कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स, इसके साथ डिवाइड करेंगे, y कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई माइनस में 2y का स्क्वायर। जब इसको करेंगे ना सॉल्व तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, p को हम कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स कर लेंगे और q को हम कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई कर लेंगे, ठीक है। ये 1 कैसे आया, देखो ये चीज़ और ये चीज़ डिवाइड करना पर कैंसिल आउट होकर यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, समझ के। अब यहाँ पर हमने इस चीज़ को p माना है
तो माइनस एक्स का स्क्वायर पी, ठीक है। कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स को पी माना है, हाँ। और वाई को कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई को माना है क्यू माइनस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में वन। यहाँ पर हम वन लगा सकते हैं ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर पी, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ठीक है, इज इक्वल टू वाई क्यू माइनस में टू वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया चीज़। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर से अब हम माइनस माइनस एक्स स्क्वायर पी, और यहाँ से इसको ले आते हैं प्लस का है माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस वाई स्क्वायर। इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई क्यू, यहाँ माइनस का कॉमन माइनस टू वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू में टू वाई स्क्वायर। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल बुक में देख लेते हैं। ये हमें गिवन इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर हमने फंक्शन को एलिमिनेट करना है, इसी पूरे फंक्शन को एलिमिनेट करना है। तो हम इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, मान लिया। अब यहाँ से u और v को हमने ना एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार v को x के रिस्पेक्ट में, u को z, इस तरीके से हमने ना ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। अब यहाँ से जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, यहाँ पर है ये फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले में जैसे कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स का डिफरेंशिएट कर रखा है, तो इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यू निकाल दी। वैल्यू को निकाल कर आपने क्या करना है, इस वैल्यू को सारे को हमने फोर्थ, इसमें जो ये फोर्थ है ना, इसमें पुट कर देनी है। जो हमने ये वैल्यू निकाली ना, इस फोर्थ पे पुट कर देनी है। पुट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो भी है कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स, उसको हम पी मान लेंगे, तो मैंने कुछ इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने लिख रखी है कि जो हमने ये फोर्थ इक्वेशन मानी थी ना, वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सोल्व करके इसको हम फिफ्थ मान लेते हैं एज इट इज़। इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले का, इसका फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ से हमने जो कल ये वैल्यू निकाल रखी है ना, इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। देखो जो सेम सेम चीज़ें थी वो कट गई, हमारे पास ये बच गया। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड, इसको भी थोड़ा सॉल्व करके हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये तो बहुत आसान था। और थर्ड भी ऐसे ही है, ये थी हमारी जेड की इक्वेशन। इसको देखो, एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, जहाँ पर दो फंक्शन होंगे ना, आपको वहाँ पर दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शली, ठीक है। देखो गिवन इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शली डिफरेंशिएट किया फर्स्ट इक्वेशन का, कर दिया, ये आ गई। फिर इसका अगेन करेंगे, मैंने क्या कहा था, दो फंक्शन है तो दो बार करेंगे। इसका दूसरी बार डिफरेंशिएट करके ये आ गई वैल्यू, एज इट इज़ एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया दो बार डिफरेंशिएट, ऐसे ही वाई के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट होगा। इन्होंने पहले वाला डिफरेंशिएट दिखा नहीं रखा, सेकंड वाला डिफरेंशिएट करके दिखा रखा है, ठीक है। नहीं सॉरी, करके दिखा रखा है, फर्स्ट वाला भी दिखा रखा है। फर्स्ट पार्ट वाई को रिस्पेक्ट में करा तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो, जो ये सारी वैल्यू है एक बार इसका डिफरेंशिएट होगा, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएट होगा, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। इसका करेंगे तो माइनस है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। जब हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, जब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट का साइन, फिर अंदर वाले को करते हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो नहीं हो रहा, वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ से ए प्लस का बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगेन इसका डिफरेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करा, जो ये हमने ना, इसको आपने एक बार स्टार इक्वेशन मान लेनी है। अब हम स्टार इक्वेशन में से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये आ गई। अगर हम इसमें से स्टार वाली इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो सेकंड आई, जो आपकी ये सेकंड वैल्यू आई और ये वैल्यू जो थर्ड आई, इसको हम क्या करते हैं, जब इसकी देखो एफ डबल डैश एक्स माइनस में वाई, ये चीज़
और ये चीज़ बिल्कुल सेम सेम है, बस यही तो सेम नहीं है, इसको हमने बाहर ले रखा है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड, जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हमने इस तरीके से इसको कहा है। फिफ्थ वाले को हम एक बार नोटबुक पे देख लेते हैं। फिफ्थ एग्जांपल हमारा इस तरीके से है कुछ, z f ऑफ x फंक्शन ऑफ x cos अल्फा y sin अल्फा माइनस ए टी प्लस में 5x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा प्लस में ए टी। ठीक है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार पार्शियली कर देते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करनी है पार्शियली फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो कर्ल जेड का हो जाएगा, कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट का निशान, फिर इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे कोस अल्फा वाई साइन अल्फा माइनस में ए टी एज इट इज़। अब इसके अंदर का डिफरेंशिएट करेंगे, देखो ये वाई की टर्म है, ये ज़ीरो हो गया, ये टी की है, इसको हम एक बार और अलग से कर देंगे तो इसको एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे, यहाँ से ये भी जीरो। अब इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स तो वन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ कोस अल्फा। कोस अल्फा हमने यहाँ लिख दिया, प्लस में इसका फाइव एक्स कोस, इसका डेरिवेटिव का निशान इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस में वाई साइन अल्फा प्लस में ए और टी। अब यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखो ये वाले टर्म x की है, बाकी सारी y की, तो इसको ज़ीरो मान लेंगे। इसका जब हम करेंगे तो एक्स एक्स वन हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कोस अल्फा। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था, दो फंक्शन है ना, एक पूरा ये फंक्शन है, एक पूरा ये फंक्शन है, तो इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन करेंगे डिफरेंशिएट करना है पार्शली फर्स्ट का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमने इसका डिफरेंशिएट करना है अगेन, तो इसका डबल डेरिवेटिव का निशान आ गया, यहाँ पर भी डबल डेरिवेटिव का। एक बार अंदर वाले को हम एज इट इज़ रखते हैं 80, बस यहाँ पर डबल डेरिवेटिव का निशान लग गया ना। और कोस अल्फा ऑलरेडी पहले ही पढ़ा था, अब इसका अंदर वाले का करेंगे, ये सारी टर्म ज़ीरो, जब इसका करेंगे तो कोस अल्फा एक और बाहर आएगा, कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 5x कोस, डबल डेरिवेटिव यहाँ पर लगाना था, कोस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा प्लस में ए टी कोस अल्फा। अब जब अंदर का करेंगे तो कोस अल्फा एक और आएगा बाहर, तो कोस स्क्वायर अल्फा, तो अगेन इसका डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशियल पार्शियली हो गया। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ है। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाई का डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली करना है फर्स्ट वाले का, पर इस बार किसका के साथ रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में। तो इसको देखते हैं, कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई, वन डेरिवेटिव फर्स्ट कर रहे हैं ना, कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस टी। अब देखो ये वाली टर्म ज़ीरो होगी क्योंकि एक्स की है, ये भी ज़ीरो हो गई, एज अ कांस्टेंट लेके चल रहे हैं इसको। ये वाली बची वाई, तो वाई में वन हो जाएगा, तो यहाँ से है साइन अल्फा। ठीक है, प्लस अब जब इसका करेंगे तो फाई का एक बार डेरिवेटिव एक्स कॉस अल्फा वाई, इसको यहाँ लिख देते हैं साइन वाई साइन अल्फा प्लस में ए और टी। अब यहाँ से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ वाई लिख देता हूँ इसको मैं यहाँ से काट के, तो ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, बची ये, तो यहाँ से साइन अल्फा आ जाता है बाहर। इसका भी दो फंक्शन है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेना पार्शली विद फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल वाई स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव का निशान एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस में 80। अब देखो ये एक्स की टर्म थी ज़ीरो होगी, यहाँ से भी ज़ीरो होगी, बची ये ऑलरेडी साइड अल्फ़ा बड़ा है, इधर इसका बाहर जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, तो ओके ना, इधर डबल डेरिवेटिव। अब इसका करेंगे एक्स कोस अल्फ़ा प्लस का निशान, अब इसको आगे लिख देते हैं, तो वाई साइन अल्फ़ा ए और टी।
अब यहाँ से ये वाली टर्म ज़ीरो होगी, ये भी टर्म ज़ीरो होगी, यहाँ से क्या आएगा साइन अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ से देखो ऑलरेडी एक पड़ा था ना पहले, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ से हमने दो वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, इसकी और इसकी। अब हमने क्या कहा था कि हम इसको ए और टी को ना एज अ कोस्टेंट लेके चले थे, तो इसको हम एक बार विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट वाले को पार्शियली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। जब हम इसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे फर्स्ट वाले का, देखो कल ये दिख नहीं रहा, तो देखो यहाँ से देखते हैं, ये देखो ये रहा कर्ल जेड, जेड का हो जाएगा कर्ल जेड बाय में कर्ल टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स कोस अल्फा, एक बार सारा एज इट इज चलेगा, एक बार मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ए टी। अब यहाँ से ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, इसका जब करेंगे तो माइनस ए यहाँ से बाहर आता है, ठीक है, प्लस में फाइव का एक बार डिफरेंशिएट एक्स कोस अल्फा प्लस, इसको यहाँ लिख देता हूँ वाई साइन अल्फा प्लस में ए टी, ये टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, यहाँ से क्या आएगा पॉजिटिव ए बाहर आएगा। एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली, डिफरेंशिएट करना पार्शली विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल टी का स्क्वायर, इसका दो बार डिफरेंशिएट किया कोस अल्फा, ये एक बार सारी एज इट इज ही चलती है, इधर डबल डेरिवेटिव को निशान आ जाता है ए टी, यहाँ से भी माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पड़ा है, एक हो रहा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में फाइव डबल डेरिवेटिव एक्स कोस अल्फा प्लस में यहाँ जगह नहीं है वाई साइन अल्फा प्लस में ए और टी, यहाँ से पॉजिटिव ही निकलेगा वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा टी के रिस्पेक्ट में भी कर लिया है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं इस पूरी वैल्यू को ना ए स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ रहा है ना, देखो ए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ए स्क्वायर यहाँ से निकाल लेते हैं टी वाले में से, तो ये कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल टी स्क्वायर वन बाय में एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिया है हम, डबल डेरिवेटिव एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस में ए टी प्लस में डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ आई एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा प्लस में ए टी। यहाँ से हमने ए स्क्वायर को कॉमन लेके इस साइड भेज दिया। अब देखो जो ये हमारी इन्होंने नाम भी दे रहा था, तो इसको जो गिवन इक्वेशन थी तो हमारी फर्स्ट थी, फर्स्ट उसके बाद डबल डेरिवेटिव एक्स का करा था वो कहाँ है, ये रहे, तो इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ये वाई के डबल डेरिवेटिव इसको हम मान लेते हैं थर्ड और इसको मान लेते हैं फोर्थ। अब क्या करना है, जो ये हमारी सेकंड थी और जो थर्ड थी उसको हमने ऐड कर देना, सेकंड और थर्ड को जो ऐड कर देना, ऐड कर लेंगे तो कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में कहाँ है देखो सेकंड ये और थर्ड हमारी ये कर्ल जेड कर्ल एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू में ये वाला तो सेम टू सेम चल रहा है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा ए और डबल डेरिवेटिव 5 कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस में ए। अब ये देखो ये चीज़ बिल्कुल इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो इसको अब क्या लिख सकते हैं कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स प्लस में कर्ल जेड बाय में कर्ल वाई डबल डेरिवेटिव है ना इनका वन बाय में ए का स्क्वायर कर्ल जेड
डबल डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर। तो ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये बिल्कुल एज इट इज थी ना, सेम टू सेम। तो ये किसके बराबर थी, इसके बराबर थी। तो इसके पूरे प्लेस पर हम ये चीज़ रख सकते हैं ना, यहाँ पर इस पूरे के प्लेस पर हमने ये चीज़ रख दी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। हमने यहाँ पर फंक्शन को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब फिफ्थ को हम बुक में देख लेते हैं। तो फिफ्थ को देखो, फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। यहाँ से हमने फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू थी, इसको फर्स्ट लिया। इधर हम यू और वी का फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वाले को विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं, और यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर यू और वी का फॉर्मूला लगा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये थोड़ी सी पेचीदा, कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट सी होगी ना, तो इसको आराम से थोड़ा सोल्व सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर हम कल जेड बाई वे, कल एक्स को पी, कल जेड बाई वे, कल वाई को क्यू मान लेते हैं, और इसको सॉल्व करके सेकंड और थर्ड इक्वेशन आ जाती है। अब ये सेकंड और थर्ड को हम डिवाइड कर देते हैं। जो सेम सेम होगी ना, सेकंड और थर्ड पे वो कट जाएगी। ये कट गई, ये कट गई, ठीक है, सेम सेम थी, ये कट गई, ये कट गई। इसको ये, और इसको हमने पी माना था, इसको क्यों, इस तरीके से आ गई। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इस वाई को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगी। और इसको नीचे नीचे वाले को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी। ये जेड स्क्वायर कैंसल। अब यहाँ पर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब इसको है ना, इस फॉर्म में आ गई। अभी यहाँ पर अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ें आ गई, और ये, तो इसके सिक्स्थ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन टू फ्रॉम अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमने एलिमिनेट करना है इस फंक्शन को। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई करना है, यू वी का फॉर्मूला। तो जेड का हो जाएगा कल जेड बाई में कर्ल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है अभी। फिर यहाँ पर यू वी का फॉर्मूला लगा है, तो इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ से ए कॉमन आएगा, बाकी सारा एज इट इज़, और इसको एज इट इज़ रखा। प्लस में इसको एज इट इज़ रखा, इसका डेरिवेटिव किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से पॉजिटिव ही आया, तो इसको सेकंड लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो जेड का हो जाएगा कर्ल जेड बाई वी कर्ल वाई। इधर भी यू वी का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो इसको क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये एज इट इज़, इसके ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। इसका करेंगे तो यहाँ से माइनस बी बाहर आ जाएगा, तो इसको अब एज इट इज़ रख लेते हैं। एज इट इज़ रखने के बाद प्लस का निशान, फिर इसको एज इट इज़ रखते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसके अंदर इसको डेरिवेटिव का साइन लगा के अंदर का करेंगे, तो ये वाली टर्म एक्स हो जीरो हो जाएगी। ये वाई वाली है, तो यहाँ से पॉजिटिव वाई यहाँ से आ गया। ठीक है, इसको हम थर्ड लेट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, सेकंड वाली को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, सेकंड वाली पूरी इक्वेशन को हम बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आती है, देखो कल बी को कल जेड बाई बी कल एक्स से करा, यहाँ से इसको भी बी से कर दिया, इस पूरी को बी से करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब थर्ड को अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम थर्ड को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, पूरी की पूरी ए से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाती है। बी से मल्टीप्लाई करा जो इक्वेशन आई उसको अब टू डैश ले लेते हैं नाम, और जो थर्ड वाली आई बी ए से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको थर्ड ए डैश ले लेते हैं नाम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमने मल्टीप्लाई करी सेकंड को बी से, हमारे पास ए आई, और फिर थर्ड को करी ए से, ये हमारे पास ए आई। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। वैल्यू आ जाने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, टू ए को इधर इसके मल्टीप्लाई पड़ा है तो डिवाइड में ले जाते हैं, ले गए।
यहाँ से इसको सोल्व कर लिए, यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। इसका साथ एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। ऑब्जर्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें इन फंक्शन को एलिमिनेट करना है। यहाँ पर दो फंक्शन है तो यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएट होगा। इसको फर्स्ट बार लेते हैं, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करा फर्स्ट वाले को, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करा फर्स्ट वाले को, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब सेकेंड बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको और इसको, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस जो सेकेंड बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमने यहाँ पर सेकेंड वाले को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड वाली इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारी फिफ्थ हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, उसको हमने वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब इसको ये कंडीशन आप अप्लाई कर देते हैं, यानी कि एक्स ये फोर्थ वाले को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिफ्थ वाले को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये सिक्स्थ इक्वेशन आती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले को, ठीक है, सेकेंड वाले को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और थर्ड वाले को वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास ये आ जाती है। इसको हम आ लेते हैं सेवन्थ। और जी सेकंड और सेवन्थ को, सिक्स्थ और सेवन्थ को अभी हमने, ये हमारी सिक्स आई थी ना, और ये अप्लाई करके हमारे पास सेवन्थ आ गई, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से होगा ये सब।